बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम विबस खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए और दुश्मनों से आपकी हमेशा हमेशा के लिए निजात फरमाए। आज मैं आपको ऐसा मुजर्रब और पुरतासीर अमल देने जा रहा हूँ दुश्मनों से खामोश इंतकाम लेने के लिए। लेकिन इब्तदा में ही मैं अर्ज कर देता हूँ कि अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, मर्द व ख़वातीन सब कर सकते हैं, नाबालिग अफराद इस अमल को ना करें। मैं उसकी वजह भी बता देता हूं। और उसके बाद अगर आपने इस अमल को करना है तो आपने इसको समझ के करना है। मैं आज आपको वजीफा समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी मैं आजकल वज़ाइफ बता रहा हूँ, मैं उसमें फ़ज़ाइल नहीं बयान करता, वाक़यात नहीं बयान करता कि मुझे ऐसे हुआ, मुझे फ़लाँ हुआ, मुझे फ़लाँ बेबस की कॉल आई, फिर यूँ हो गया। वो एक लंबी स्टोरी बना के मैं कोशिश, पहले भी मेरी आदत नहीं थी और अब तो मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ आपको वजीफा समझाऊं। तो जब आपको वजीफा समझ आ जाएगा तो यकीनन यकीनन गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको रजात का मामला तो नहीं होगा, ये तो 100% है, और किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। ये जो अमल है ना जी, या कहारू कहर फरमा या जबारू जबर कर, ये पूरा तरीका मैं आपको अर्ज करता हूं। तो इस अमल का जो खास तरीका है ना जी, जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इस तरीके के हजारों मुशाहिदात है। अगर इस पर मबनी जो वाकयात बयान करूं तो वो घंटों पर बात चली जाएगी। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि इस अमल के साथ अल्लाह की रहमत के जो फरिश्ते हैं जलाली, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो आना। या कहारू के नीचे 4 रहमत के फरिश्ते हैं और उसके बाद उसके नीचे 4 मुवक्कल सरदार हैं, उसके नीचे 70 मुवक्कलात है। इसी तरह या जबारू के साथ अब जितनी मरतबा आप कहेंगे या कहारू, उतनी तादाद में ये आएंगे अल्लाह तबारिक व तआला के फजलो करम से। इसके साथ एक मकनातीसी कनेक्शन भी है, ठीक है जी। वो कनेक्शन क्या है? जिन्नात का। वो जिन्नात कौन से? जो नेक जिन्नात है, वो जिन्नात जो शरीफ जिन्नात है, वो जिन्नात जो इबादत गुजार जिन्नात है, वो जिन्नात जो मुसलमान जिन्नात है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अगर उनको आप नुकसान पहुंचाएंगे या उनको आप तकलीफ देंगे या उनको आप अजियत देंगे या उनसे आप नाजायज काम करवाएंगे, हराम काम करवाएंगे, तो गलत काम करवाएंगे। अब एक आपकी वैसे किसी के साथ थोड़ी बहुत रंजिश हो चुकी है और आप उससे जाती अना पर, जाती असद, जाती बुग़्ज़ की वजह से आप इस अमल को करके जनाब साहब वो आप उसको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपकी अपनी गलती होगी। देखिए, आपने इसको नजायज और हराम काम के लिए नहीं करना। वो दुश्मन जो आप पर तावीज़ात मुसलसल कर रहा है और आपने कई मरतबा उसे माफ भी किया है और आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज भी की है कि या अल्लाह इसको या हदायत नसीब फरमा, या इसको जो भी इसके साथ मामला करना है या अल्लाह तो बेहतर करने वाला है। तो अब आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब वो आप पर बाज नहीं आ रहा। कभी आपके बच्चों पे जादू करता है, कभी आपके शोहर पर जादू करता है, कभी वो आप पर जादू करता है, कभी वो आपकी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश करता है, वो कभी आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश करता है, वो कभी आपके कारोबार को मुसलसल जोन से है वो अटैक कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। तो फिर आप को लगता है कि अब मुझे करना चाहिए। ऐसी नौइयत वाले लोग जो उनसे ना वो इस अमल को करें। मर्द भी कर सकते हैं और खवातीन भी कर सकती हैं, लेकिन समझ के करेंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर आप बगैर समझे जल्दी जल्दी आप स्किप करके वीडियो को आप वजीफा लेके अमल कर लेते हैं, तो फिर आप ये बात जहन में बिठा ले कि आपको अगर कोई भी मसला होता है तो उसके आप जिम्मेदार हैं। मैंने पहले कहा कि नाबालिग अफराद इस अमल को बिल्कुल ना करें। सुन रहे हैं तो सुने, पूरा तसल्ली से सुने। सुनने के बाद आप इंतजार करें। अगर खुद करना चाहते हैं तो फिर जब आप बालिग हो जाएं फिर उसके बाद आप इस अमल को करें, ठीक है जी। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त इसके अमल के लिए जरूरी है, जो लाज़िम व मलज़ूम बात है, क्योंकि इसके अंदर जिन्नात का बड़ा अमल दखल है। जब आप ड्यूटी लगाएंगे ना या कहारू कहर कर फला बिन फला पर, उस वक्त वो जिन्नात जो करोड़ों अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में, तादाद में जिन्नात वहां पर मौजूद होंगे, वो उस ड्यूटी पर जाएंगे, ठीक है जी। आपको तो नजर नहीं आ रहा, आपको तो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आपने जोन से वहां पर, ज़ाहिर बात है जब नेक जिन्नात होंगे तो शैतानी जिन्नात भी वहां पर होंगे और वो गलती का इंतजार करेंगे
करेंगे कि कहाँ पे आप गलती करते हैं और कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं और आप साइड पे हो जाते हैं। ये वो नेक जिन्नात और सारे वो मुवक्कलात सारे साइड पे हो जाएंगे, वो फिर आप पर हमलावर होंगे। तो ये बातें बहुत एहतियात वाली होती है जो कोई भी नहीं बताता, सीधा सीधा वजीफा बता देते हैं। बाद में लोग हमें फोन करके कह रहे होते हैं जी हमने फलां वजीफा किया जी, हमें ऐसे लगता है जैसे जिस्म के अंदर कुछ चीज आ गई है, ऐसे लगता है जैसे सर वजनी वजनी रहता है। वजीफा किया है जी, देखें वजीफे में तो कामयाबी मिलनी चाहिए, उल्टा 10 काम हमारे खराब हो गए। हमें जी दाएं बाएं आगे पीछे जोन से वो चीजें नजर आती है, ये होता है जी वो होता है जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जी घर में आवाजें आना शुरू हो गई, खून के छींटे आना शुरू हो गए जी, हमें पानी के कतरे कंकरियां घर में, मतलब इतनी वो एक बेचारे परेशान होते हैं। तो ऊपर से उनको जब वजीफा मिलता है वो जल्दी जल्दी परेशानी में उस वजीफे को शुरू कर देते हैं और समझते नहीं है। बस ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो आप अब देखें, मैंने आप अभी तक कोई फजाइल नहीं बयान किया, हालांकि इस वजीफे के इतने फजाइल जो मेरे मुशाहिदात से गुजर चुके हैं, यकीन मानिए अगर उनको बयान करूं तो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आपके वजूद के अंदर जादू के असरात है, शैतानी अमलियात के असरात है, अगर जिन्नात के असरात है, ये बात इससे पहले या तो मेरे से आपने सुनी होगी या फिर आप मेरे से ही सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं फोकस करता हूं अपने व्यूवर्स की उन चीजों पर जो मुझे मुशाहिदात से गुजरी है, जो मेरे व्यूवर्स मुझे बताते हैं जी हमें ये मसला है, तो फिर मैं उसके ऊपर जो उनसे मेहनत करता हूं और जो उनका इलाज लोगों को करते हैं, जो वज़ाइफ बता के उनका जो हल निकलता है वही फिर आपको बता देते हैं, ताकि आप शुरू से ही एहतियात करें ताकि आप मुश्किलात में न जाए। वो व्यूवर्स जो जादू जिन्नात के मरीज हैं उनको पहली गुजारिश ये है कि उन्होंने गाय के गोश्त से मुकम्मल परहेज करना है, ठीक है। अगर वो तमाम गोश्त से परहेज कर ले, चिकन मटन बीफ वगैरह, वो तो ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर गाय के बड़ा जिसे बीफ कहा जाता है उससे तो लाजमी परहेज करना है, ठीक है। अंडा मछली वगैरह ये परहेज करना है। उसके बाद कच्चा प्याज लहसुन अदरक वगैरह ये मरीज के लिए एहतियात है, अगर कोई जिन्नात का या जादू का मरीज है। अगर कोई नॉर्मल है तो वो भी एहतियात कर ले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बड़े के गोश्त से तो फिर भी एहतियात करनी होगी, बकाया वो कोशिश करे कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करे जिससे हाथों से बदबू वगैरह पैदा हो। यानी कि कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, खवातीन जो उनसी है वो घर में सब्जी बनाती हैं, गोश्त उनकी मजबूरी है, तो जाहिर बात है वो तैयार करने के बाद अपना घर में खाना शाना बनाने के बाद हाथों को इस तरीके से धो ले कि उसके हाथों से स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है जी। तो पक्का हुआ तैयार शुदा तो आप जोन से है वो खवातीन जोन सी है वो खा सकती है, लेकिन बीफ का फिर भी परहेज है हर जो भी समल को करना चाहता है, ठीक है जी। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है जी, आपने जोन से है इस अमल को करने से पहले सदका सर लाजमी देना है, ठीक है जी। और लाजमी जो शर्त है ना जी वो ये है कि आपका इस अमल को करने से पहले जिस्म का पाक होना जरूरी है। अगर आपने इन शराइत पर अमल कर ली तो मैं यकीन से कहता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको फायदा भी 100% होगा और 110% आपको जोन से है वो रजत का मामला बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा इस अमल को करने के बाद। अच्छा जी, अब आपने करना क्या जी, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इस अमल को आपने जब भी करना है, ठीक है, जो मैं आपको टाइम बताता हूं उस टाइम पे आपने करना है, लेकिन आपने उस टाइम पे जब करना है इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, लिबास आपने पाक पहना हो और बावुजू हो के आपने अमल करना है। और काले रंग का लिबास आपने पहनकर ये अमल नहीं करना, यानी कि ये बात ज़हन में रखनी है कि काले रंग का दुपट्टा वगैरह या चादर वगैरह पहने या फिर लिबास किसी ने काले रंग का पहना है तो वो आपने काले रंग का पहनकर लिबास इस अमल को नहीं करना, क्योंकि काले रंग का लिबास पहनकर इस अमल को किया जाता है लेकिन वो चिल्ले के लिए होता है। वो आप चिल्ला तो नहीं करने जा रहे ना, आप तो वजीफा करने जा रहे हैं, तो आपने चीजों को हाजिर तो नहीं करना, उनसे कलाम तो नहीं करना, उनसे बातें तो नहीं करनी, आपने तो काम लेना है, बस आप काम ले और फारग हो। जो भी दुश्मन आप उससे अपना मामला जो है वो निपटाएं ताकि आपके दुश्मन से आपको निजात मिल जाए। तो इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रूहानी दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना मकसद में लिखे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपने सर लेना है एक नमक, यानी कि वो आप पिसा हुआ नमक ले लें या डली वाला जोन सा भी आप लेना चाहते ले लें नमक लेने के बाद सर आपने जोन से है थोड़ा सा पानी ले लेना है। ये दूसरी चीज है, पहला नमक, दूसरा चीज पानी।
पानी के बाद आपने सर मिर्च, काले रंग की जो मिर्च होती है ना छोटे छोटे दानों वाली, वो 7 काली मिर्चें आपने ले लेनी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने एक नींबू ले लेना है और उसको आपने छुरी से काट लेना है। जिस छुरी से काटना है वो छुरी भी आपने वहीं रख लेनी है अपने पास, ठीक है जी। अब आपने सर क्या करना है कि उस छुरी को आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है, समझ रहे हैं ना आप। छुरी को आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, पकड़ने के बाद आपने वो जमीन, कच्ची जमीन पर आपने जो उनसे है अब आपका अमल शुरू हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने नियत करनी है, सबसे पहले नियत करनी है, पहले हसार लगा लेना है। हसार नहीं लगाना आता तो आप दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा अव्वल और आखिर पढ़ के अपना दम कर लें, इस तरह उंगली के साथ दम करके तो आप हसार लगा लें। ये दुरूद इब्राहिम का हसार है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको हसार आता है, आयतल कुर्सी का हसार इस चैनल पर मौजूद है, वो आप देख ले, आपको वो कर लगा ले या जो भी आप लगाना चाहते हैं, तो मैंने बता भी दिया हसार आपको। अब आपने क्या करना है कि आपने छुरी लेने के बाद आपने नियत करनी है, मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है, यानी कि उसका और उसकी वालदा का नाम लेना है, फला बिन फला। यहाँ पे आपने उसका दुश्मन की वालदा का नाम लेना और कहना है जी कि फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है वो मुझ पर तावीज़ात करता है या जादू शैतानी अमलियात करता है या जो भी मामलात है उसकी तरफ वापस पलटा दिए जाए, ठीक है जी। अगर आपको पता ही नहीं कि आप पे करने करवाने वाला कौन है, तो आपने नियत करनी है कि जो भी मुझ पर कर रहा है या करवा रहा है वो दुनिया के किसी कोने में भी है, उसने मेरे लिए दफनाया है या जो भी किया है दरिया में या कुएं में, या फिर उसने दफन किया है या मुझे खिलाया है या पिलाया है, उसकी काट की जाए और उसकी पलट की जाए, उसको वापस पलट दिया जाए। ये आपने नियत इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए और जो उनसे है वो जिन्नात मुअक्कलात अपनी ड्यूटी पर मामूर हो जाए। अब आपने सर क्या करना है कि आपने पढ़ना है या कहार कहर फरमा या फला बिन फला पर। यह अमल आपने जोहर की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। जोहर के बाद नहीं कर सकते तो फिर आप इशा के बाद कर लें, ये 2 ही टाइम है इसके। या कहारू कहर फरमा फला बिन फला पर, ठीक है जी। आगे आपने पढ़ना है या जब्बारू जबर कर फला बिन फला पर, या कहारू कहर कर फला बिन फला पर, या जब्बारू जबर कर फला बिन फला पर। यह आपने 100 मरतबा पढ़ना सर। पढ़ने के बाद अगर दुश्मन की तस्वीर है तो तस्वीर पर दम करे, अगर तस्वीर नहीं है तो तसव्वुर में दम करे, अगर दुश्मन का पता ही नहीं है फिर जो भी है वो भी गैबाना तौर पे तसव्वुर में आप दम कर दे, जो भी होगा उसकी तरफ पहुंच जाएगा। अब वो सारी जो चीजें हैं उस पर आपने दम करना है। दम करने के बाद सर आपने क्या करना है कि वो जो पानी है उसको आपने जो उनसे है वो आपने हवा में उसके छींटे लगा देने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर बना के, और उसके बाद जो उनसे है वो नमक है जो उनसा, वो अगर आप खिला सकते हैं दुश्मन को तो ठीक है, वो किसी सालन वगैरह में मिक्स करके उसे खिला दे, ठीक है। अगर खिला नहीं सकते तो फिर उसके बाद 7 काली मिर्चें जो उनसी हैं और वो नमक और नींबू, वो आपने काली मिर्चों के ऊपर निचोड़ना है, उसको काटा हुआ होगा ना उस पर दम कर देना है, तो वो आपने उसको इसी तरह निचोड़ के नमक के ऊपर और काली मिर्चों के ऊपर निचोड़ के आपने उनको मिक्स कर लेना है, ठीक है। वो छिलके वगैरह भी उसी के अंदर रख लेना। रखने के बाद सर आपने क्या करना है कि उसको आपने आग में जला देना है, ठीक है। जलाने के बाद आपने वो जो उसका बूरा वगैरह बनेगा जो आखिर में बच जाएगा, जो भी होगा वो आपने उसको उठाना है वहां से और उससे चलते हुए पानी में आप रवाना कर दे, ठीक है जी। ये अमल आप किसी भी दुश्मन के लिए 3 दिन मुसलसल करें, इंशाअल्लाह उल अजीज दुश्मन जहां भी होगा दुनिया के किसी कोने में वो आपसे जो उनसे है वो हमेशा हमेशा के लिए जान छोड़ जाएगा।